नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है यानी कि 20 अगस्त 2024 से शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आ रहे हैं, जो कि एक आर्टिकल जारी किया गया हिंदुस्तान द्वारा, जो कि एक न्यूज़ कंपनी है, जो कि आपको पता होगा। इनके द्वारा आर्टिकल जारी किया गया जिसमें बहुत सारा बात बताई गई है जो कि आपके मन में भी चल रहे होंगे। जैसे कि पहला जो सवाल है लैंड सर्वे को लेकर, कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर जमीन का गैर मजरूआ है तो उस जमीन का क्या होगा। ठीक है, जो भी गैर मजरूआ जो जमीन होता है, अगर जमीन है तो वो क्या होगा, क्या वो सरकार जमीन ले लेगी या फिर इस पर पूरी तरह से जो पहले मालिक था वही मालिक रहेगा, ये हक जमाया रहेगा। दूसरा सवाल ये भी होता है कि अवैध कब्जा यानी कि जिस जमीन पर होगा, यानी कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है तो उस जमीन का क्या होगा। आपको इस सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इस आर्टिकल के थ्रू। फाइनली दोस्तों, ये आर्टिकल जो हिंदुस्तान द्वारा जारी किया गया है, इस आर्टिकल के थ्रू हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार लैंड सर्वे 2024, जो कि जानकारी दिया गया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण जारी है। इस सर्वेक्षण के जरिए सरकार जमीन को लेकर खासकर गांव में होने वाले आपसी विवादों को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य पर काम करी। यानी कि जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया हो रही है, सरकार का ऐसा कहना है कि जमीन सर्वे अगर हो जाएगा तो आपसी जो विवाद रहता है, अलग अलग जगहों पर मर्डर वगैरह हो जाता है जमीन के चलते, तो ये सारा बहुत सीमित तक यानी खत्म भी हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि इस जमीन सर्वेक्षण के दौरान जमीन से जुड़ी अहम कागजातों की जांच पड़ताल के बाद उस जमीन के उसके हक मालिक के ही पास कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो कोई अवैध जमीन ले लिया है और डरा धमका कर वो जोत रहा है, खा रहा है, तो वो सारा चीज अब बंद होने वाला है, क्योंकि इस जमीन सर्वे से काफी ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है। आप देखिएगा, सबसे पहले जो बात हुआ है यानी कि जमीन सर्वे को लेकर, कई लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि अगर जमीन यानी कि गैर मजरूआ है तो उस जमीन का क्या होगा। क्या सरकार उस जमीन को ले लेगी या फिर इस पर पहले से यानी कि जो जमीन का मालिक था वही हक जमाया रहेगा। ये भी लोगों के मन में सवाल है। दूसरा सवाल है जहन में बहुत से लोगों का कि जमीन पर किसी का अवैध कब्जा किया है तो उस जमीन का क्या होगा। तो आज जी के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गैर मजरूआ जमीन को लेकर। यानी कि गैर मजरूआ जमीन दो तरह के होते हैं, एक गैर मजरूआ खासकर और गैर मजरूआ आम। यानी कि एक समझिएगा, बताएगा गैर मजरूआ जो जमीन होता है दो तरीके से होता है। पहला जो बताया गैर मजरूआ खास और दूसरा जो है गैर मजरूआ आम। और गैर मजरूआ आम जमीन का इस्तेमाल सड़क, नाला, नदी, जिला परिषद के सड़क, शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखरा आदि के रूप में किया जाता है। जो कि आपको हम समझा दें एक प्रकार से, जो कि गैर मजरूआ जो जमीन होता है, जैसे कि आम जमीन, जैसे गैर मजरूआ आम जमीन होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है जिसे सरकारी सड़कें बनाना होता है, नाला बनाना होता है, नदी, जिला परिषद की सड़कें, शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्यालय इत्यादि इस सारा चीज में रूप में किया जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे जमीन भी होते हैं जो कि पड़ती जमीन होते हैं, यानी कि उसे खाली छोड़ दिया जाता है। ये हो गया कौन जमीन, तो गैर मजरूआ आम जमीन। ठीक है। अब दूसरी की बात करते हैं, ये सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती, जो कि ये बताया गया। जो भी गैर मजरूआ आम जमीन जो होता है, इस पर तो जो भी नाला बनता है, कब्रिस्तान बनता है, स्कूल बनता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि पोखरा आदि बनता है। और साथ साथ सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे जमीन को गैर मजरूआ आम खाता में दर्ज किया जाता है। जो भी गैर मजरूआ आम जमीन जो होता है, इस जमीन को गैर मजरूआ आम खाता में दर्ज कर दिया जाता है। और जो गैर मजरूआ आम जमीन है, जिसे सामान्य भाषा में सरकारी जमीन कहा जाता है, उस जमीन का मालिकाना हक सरकार रखेगी। और गैर मजरूआ आम जमीन पर अगर अवैध कब्जा हुआ तो उस पर वापसी भी ले लेगी। जैसे कि सरकारी जो जमीन है तो उसे अवैध कब्जा करके कोई बो रहा है, खा रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, तो सरकार वापस भी ले लेगी सर्वे के बाद। जिनके पास गैर मजरूआ खास जमीन है तो उसका रिकॉर्ड सरकार अपने पास रखेगी। और गैर मजरूआ खास जमीन पर आपका कब्जा है और खतियाना में आपका नाम है तथा आप उस जमीन के वास्तविक मालिक है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि गैर मजरूआ खास जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी, जो कि आपको हम बता दिए। यानी कि जो भी गैर मजरूआ जो खास जमीन है उस पर, यानी कि इसमें साफ साफ बता दिया है कि जिनके पास गैर मजरूआ खास जमीन है उसका भी रिकॉर्ड सरकार रखेगी, अपने पास रखेगी। और अगर गैर मजरूआ खास जमीन पर आपका कब्जा है और खतियाना में आपका नाम है, तो आप उस जमीन का वास्तविक मालिक हैं,
तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यानी कि गैर मजरूआ खास जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी। वर्षों पहले जो जमीन जिम्मेदार से खरीदी गई थी, खरीदी गई और आज भी अगर उस पर आपका पूर्वजों का आपका नाम दर्ज है तो वह जमीन आपकी ही रहेगी, यानी कि मालिकाना हक आपका ही रहेगा। तो यही 2 टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात किए हैं, 2 टॉपिक पे बात किए जो कि आपको उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई। पहला जो टॉपिक था गैर मजरूआ खास जमीन और गैर मजरूआ आम जमीन, जो कि हम आपको बता देंगे कि कौन सा जमीन को किसमें इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी को मालूम चल सके।